हरिद्वार की गलियों में उस रात एक अजीब सा भारीपन था। आकाश में काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। अजय अपनी कार के स्टीयरिंग को मजबूती से थामे हुए था, जबकि उसकी पत्नी मीरा पीछे की सीट पर बैठी अपनी सास की अस्थियों के कलश को ऐसे सीने से लगाए थी जैसे कोई कीमती खजाना हो। कहीं भी जगह नहीं है अजय। मीरा की आवाज में थकान और डर साफ झलक रहा था। 12 साल की पिंकी अपनी मां के कंधे से लगकर बाहर बहती गंगा को देख रही थी, जिसकी लहरें उस रात सामान्य से ज्यादा शोर कर रही थी। मन्नू मामा, जो अपनी घबराहट छुपाने के लिए बार बार हनुमान चालीसा की 2-4 पंक्तियां दोहरा रहे थे, अचानक चिल्लाए, वो देखो, शांति निवास धर्मशाला। गली के अंत में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी। उसकी दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, मगर अंदर लाइटें जल रही थीं। जब वे अंदर पहुंचे तो काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बिना सिर उठाए अपनी कर्कश आवाज में कहा, तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 303 आप ले सकते हो, पर याद रखना, रात को अगर दीवार के पीछे से कोई पुकारे तो मुड़कर मत देखना। अजय ने चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। उनको इसी बात का इत्मीनान था कि कम से कम रात में रुकने के लिए तो कोई जगह तो मिली। लिफ्ट खराब थी। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। दूसरी मंजिल पार करते ही बिजली चली गई। अजय ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी के घेरे में उन्होंने देखा कि तीसरी मंजिल का गलियारा इतना लंबा था कि उसका दूसरा सिरा अंधेरे में कहीं खो गया था। जैसे ही वे कमरा नंबर 303 के करीब पहुंचे, पिंकी ठिठक गई। पापा, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल में नंगे पैरों के ताजे निशान बने हुए थे। कमरा 303 के खुलते ही एक ऐसी गंध आई जैसे बरसों से बंद किसी शमशान की हो। अजय ने मेज पर कलश रख दिया। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसका पल्ला बिना हवा के भी धीरे धीरे चरमरा रहा था। मीरा ने कलश के पास एक दिया जलाया, लेकिन दिया हवा से बुझ गया। रात के 2 बजे थे। मन्नू मामा की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फर्श पर गिरे हुए पानी को चाट रहा हो। उन्होंने नीचे झांका और उनके गले से चीख निकल गई। मेज के नीचे एक साया बैठा था, जिसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ी हुई थी और वो सीधे मन्नू की आंखों में देख रहा था। तभी कमरे की दीवारों पर खून दिखने लगा। कलश के अंदर रखी हड्डियां आपस में टकराने लगीं और अचानक अजय का शरीर हवा में उठने लगा। एक अदृश्य शक्ति ने उसका गला पकड़ लिया था। वो तांत्रिक जो कभी इस धर्मशाला में तंत्र विद्या करता था, अब एक काली रूह बनकर उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। बली, मुझे नई बली चाहिए। कमरे में आवाजें गूंजने लगी। तांत्रिक ने अपना हाथ पिंकी की ओर बढ़ाया। पिंकी की आवाज बंद हो गई थी। वो डर से पत्थर हो चुकी थी। ठीक उसी पल जब उस काली रूह के नाखून पिंकी की गर्दन को छूने वाले थे, कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। वो अस्थि कलश, जो अब तक शांत था, एक दिव्य सफेद रोशनी के साथ फट गया। कमरे में चंदन का पाउडर जैसा फैल गया। उस रोशनी के बीच से एक धुंधली आकृति उभरी, सफेद साड़ी में लिपटी, शांत लेकिन शक्तिशाली। वो अजय की मां थी। उनकी आत्मा तांत्रिक और परिवार के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। तांत्रिक ने हमला किया, लेकिन माताजी की आत्मा से निकलने वाली रोशनी ने उसे झुलसा दिया।
पूरी धर्मशाला कांपने लगी। माताजी की रूह ने अपनी बाहें फैलाईं और एक गूंजती हुई आवाज में कहा, गंगा पुत्र की संतान को छूने का साहस कैसे किया तूने? माताजी की आत्मा ने तांत्रिक को जकड़ लिया और उसे सीधे खिड़की के बाहर ले गई। बाहर एक बिजली कड़की और वो काला साया राख में बदल गया। कमरे में अंधेरा छा गया। थोड़ी ही देर में सुबह की पहली किरण आई और उसके साथ ही शांति सी छा गई। अजय और उसका परिवार बदहवास हालत में नीचे भागा। जब वे बाहर सड़क पर आए तो उन्होंने देखा कि जिस शांति निवास में वे रुके थे वो असल में एक खंडहर था, जिसकी छत सालों पहले गिर चुकी थी। वहां कोई तीसरी मंजिल बची ही नहीं थी। अजय ने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी हथेली में माताजी के रुद्राक्ष की माला थी जो वो हमेशा पहनती थी। वो समझ गया कि मां मरकर भी उनके साथ थी। हर की पौड़ी पर जब अजय ने माताजी की बची हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया तो पानी में एक चेहरा उभरा। माताजी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अंतिम बार अपने बच्चों को देखा और फिर वे लहरों में विलीन हो गई। जैसे ही वे अपनी कार की ओर बढ़े, अजय को वही बूढ़ा केयरटेकर फिर दिखा। वो दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसने अपनी एक आंख मटकाई और हवा में गायब हो गया। हरिद्वार की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि मुक्ति सदन सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका समय पूरा हो चुका होता है या जिन्हें खुद गंगा मैया का संरक्षण प्राप्त हो। आप अगर हरिद्वार की यात्रा करें तो अपनी धर्मशाला का नाम देखकर अपने रहने की बुकिंग करें।